राहुल गांधी इस तरह की स्टेटमेंट दे करके किसे साधने की कोशिश कर रहे हैं? और अगर पार्टी लाइन से राहुल गांधी अलग बोल रहे हैं तो क्या पार्टी जनता से इसके लिए माफी मांगेगी जब उनकी वापसी होगी? तो विदेश में पहुंच करके देश के उन मुद्दों को प्रायोरिटाइज कर देना या फिर कह सकते हैं उठा देना जिसका जिक्र या फिर जिसकी हकीकत देश के अंदर कुछ और है, वो राहुल गांधी पर कई गंभीर सवाल खड़े करते हैं। राहुल गांधी अपने पद की अनदेखी कर रहे हैं, ये भी एक बहुत अहम सवाल है क्योंकि नेता प्रतिपक्ष है राहुल गांधी और एक बड़ी जिम्मेदारी भारत को ऊपर उठाने की उनकी भी है, उनका भी दायित्व बनता है। ऐसे में राहुल गांधी ने ये जो पूरे स्टेटमेंट दिए हैं और खास बात इसमें यह है कि आरक्षण के मुद्दे पर उन्होंने चुप्पी जरूर साध ली क्योंकि आरक्षण इस समय देश में सबसे हॉट टॉपिक है और आने वाले दिनों में 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव है। जम्मू कश्मीर ले लीजिए, हरियाणा ले लीजिए, महाराष्ट्र ले लीजिए और फिर आने वाले दिनों में झारखंड में होंगे विधानसभा चुनाव। और राहुल गांधी ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि लोकसभा चुनाव में इसी आरक्षण के मुद्दे को उठा करके राहुल गांधी और कांग्रेस ने वोट बैंक की राजनीति की थी। अदिति एक बार फिर से हमारे साथ कनेक्टेड है। अदिति, आरक्षण के मुद्दे पर राहुल गांधी बिल्कुल चुप हो गए, वहां वो पार्टी लाइन पर बिल्कुल डिपेंडेंट रहे और अडिग रहे क्योंकि वो जानते हैं कि अभी आने वाले दिनों में पॉलिटिक्स करनी है उन्हें, विधानसभा चुनाव और फिर 5 साल बाद लोकसभा का चुनाव। बिल्कुल, क्योंकि वहां पर उन्होंने पार्टी लाइन से अडिग रहे। लेकिन आप इस बयान को मैं चाहूंगी कि बाद में ज़रूर अपने दर्शकों को सुनाइएगा। मैं वो पढ़ के सुनाना चाहती हूँ बयान आपको, जो मैं अभी कुछ देर पहले भी आपको सुना रही थी। उस बयान के अगर मायने समझें, उन्होंने खास तौर पर एक बात कही कि भारत में अभी आरक्षण खत्म करने का समय नहीं। इसका क्या मतलब है कि वो कहीं ना कहीं SC ST के साथ खड़े हुए हैं। वो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट की जो सुझाव थे कि कोटे में कोटा होना चाहिए, तमाम चीज़ें होने चाहिए, उस पर इत्तेफाक नहीं रखते। वो ये नहीं चाहते कि आरक्षण खत्म हो। वो उस एजेंडे को जो उन्होंने पिछली बार चुनावी एजेंडा बनाया था कि संविधान खतरे में है, भाजपा की सरकार आई तो आरक्षण खत्म हो जाएगा, इन तमाम मुद्दों पर वो आने वाले चुनाव में सीधा सीधा SC ST वोट बैंक को साथ गए हैं। जैसे कि हरियाणा की बात करें, झारखंड की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें। लेकिन उसके आगे उन्होंने एक और बात कही है। उन्होंने ये बात कही है कि भारत जब बेहतर स्थिति में होगा तब आरक्षण खत्म करें। अब सवाल ये है कि इस लाइन के मायने क्या है? क्या आज से 5, 10, 15 साल बाद जब कांग्रेस आ जाएगी तो आप अपने बयान से पलट जाएंगे? वो अब आप कह सकते हैं कि हाँ, आज भारत बेहतर स्थिति में है और अब आरक्षण खत्म कर देना चाहिए। तो राहुल गांधी को अपने इस बयान को बताने की जरूरत है। बाबा साहेब अम्बेडकर ने भी कहा था कि 10 साल बाद रिव्यू होना चाहिए, पर यहाँ पर राहुल ने रिव्यू की बात ना करते हुए 3 महत्वपूर्ण बातें कही हैं कि अभी आरक्षण खत्म नहीं होना चाहिए। ये सीधा सीधा चुनावी बयान है जिससे SC ST वोट बैंक वो अपने एकजुट रख सकें, उसमें सेंधमारी ना हो। दूसरा उन्होंने कहा जब बेहतर स्थिति होगी, और तीसरी उन्होंने कहा कि OBC आदिवासी दलितों की भागीदारी नहीं मिल रही है। भारत में 200 बड़े कारोबारी में से सिर्फ एक ही OBC है। तो ऐसे में जाहिर तौर पे ये चुनावी राजनीति है। राहुल भले ही अपने भाषणों में ये कहें कि इट इज़ नॉट ऑलवेज अबाउट पॉलिटिक्स, बट वॉट एवर ही इज सेइंग फ्रॉम वेरेवर, बी इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया, ही इज ओनली डूइंग पॉलिटिक्स। ये बात अलग है कि उन्होंने नरेंद्र मोदी, अमित शाह से सीख कर उन्हीं की परसेप्शन वाली राजनीति के रास्ते वो आगे चल पड़े हैं। ये बात अलग है कि पिछले 10 साल तक वो नरेंद्र मोदी, अमित शाह से लड़ते लड़ते अब उन्हीं की पच्चनों पर चलकर वही जो कीवर्ड्स हैं जिसमें आरक्षण, संविधान बदलेगा, डरते नहीं हैं, डरेंगे नहीं, इन तमाम बातों से वो वही परसेप्शन की राजनीति कर रहे हैं जिसमें लोगों के दिमाग, मानक पटल पर ये बैठ जाए कि अब कांग्रेस की जरूरत है, कांग्रेस आएगी तो हमारा बचाव होगा, हमें आरक्षण मिलता रहेगा, OBC की जनगणना होगी और तमाम चीजें ठीक चलेंगी। पर कहीं ना कहीं जैसे इंडिया गठबंधन केवल चुनाव जीतने के लिए एक साथ आई है, ठीक वैसे ही राहुल गांधी भी चुनावी माहौल बनाने के लिए हर जगह बयान दे रहे हैं। अदिति, हालांकि ये आपने पहले ही कह दिया कि राहुल गांधी कई बार पार्टी लाइन से इधर बोलते हैं, लेकिन जो प्रिपरेशंस होती है वो राहुल गांधी की रहती है। हमने पहले भी देखा है कि भारतीय डायस्पोरा पे जब वो रहे तो बहुत तरह के स्टेटमेंट दिए और लगभग जितने भी दौरे राहुल गांधी के होते हैं अमेरिका के खास तौर पर, वहाँ कुछ ना कुछ विवादित स्टेटमेंट उनकी तरफ से दिया जाता है। कांग्रेस इसे कैसे अब आगे आने वाले दिनों में बांधने की कोशिश करेगी? क्योंकि जनरली जब भी ऐसे स्टेटमेंट्स राहुल गांधी के होते हैं कांग्रेस काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो जाती है और होना भी चाहिए क्योंकि उनके वो नेता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ ये भी है कि वो विपक्ष के नेता भी हैं जो इस समय भारत का प्रतिनिधित्व अमेरिका में भी कर रहे हैं। राहुल गांधी भले ही आज लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, जब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे या यूं कहें कि जब वो उपाध्यक्ष थे
तब से लेकर आज तक पार्टी में हर चीज, या वो पद पे थे या वो पद पे नहीं थे, क्योंकि एक लंबा समय था वो केवल एक सांसद थे, तब भी पार्टी में राहुल से पूछ के ही चीजें होती थी। और ये कहीं ना कहीं पूरी कांग्रेस को पता है कि हमारे आने वाले समय का लीडर राहुल है। आज लीडर ऑफ ऑपोजिशन बन के भी राहुल, देखिए एक बात यहाँ पर माननी पड़ेगी कि राहुल ने पिछले 10 सालों में अपने अंदर बात करने के तरीके में और सब्जेक्ट को समझने के तरीके में एक बहुत बड़ी तब्दीली करी है। अब इसका श्रेय भारत जोड़ो यात्रा को जाए या नरेंद्र मोदी अमित शाह के साथ राजनीतिक दंगल करने को जाए, ये अलग मुद्दा है। लेकिन सही मायने में आज राहुल गांधी जब 240 बीजेपी के आंकड़े आए तो कहीं ना कहीं कांग्रेस बहुत खुश हुई और राहुल गांधी का चेहरा राजनीतिक रूप से चमका। अब राहुल गांधी को हर बार अपनी वो देनी पड़ेगी, जैसे संसद भवन में उनको एक्टिव होना पड़ेगा क्योंकि वो कई बार पार्ट टाइमर माने जाते थे, वैसे ही बतौर लीडर ऑफ ऑपोजिशन वो अपनी इमेज ना सिर्फ इंडिया में बल्कि विदेशों में भी स्थापित करना चाहते हैं, क्योंकि सही मायने में भारत एक बहुत उभरती हुई जो है कंट्री है, उभरता हुआ डेवलपिंग से डेवलप्ड की ओर जाने वाला देश है। ऐसे में उस देश का लीडर ऑफ ऑपोजिशन बहुत महत्वपूर्ण है। तो राहुल गांधी कहीं ना कहीं अपनी इमेज को सेटल कर रहे हैं और इसी वजह से पूरी कांग्रेस पार्टी, चाहे वो सही कहें चाहे वो पार्टी लाइन से इतर कहें, पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी की मशीनरी अभी राहुल गांधी के बयानों को पहुंचाने में, वायरल करने में या डिफेंड करने में लगी हुई है। जाहिर तौर पे ये कांग्रेस पार्टी का काम है और फिलहाल बतौर लीडर ऑफ ऑपोजिशन उनको स्थापित करने का काम भी पार्टी का है और वो खुद भी इसी काम में लगे हुए हैं। बिल्कुल, देखिए सवाल तो पूछे जाएंगे राहुल गांधी से, क्योंकि कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जिसको देख करके राहुल गांधी इस समय बीजेपी के निशाने पर है। ना केवल बीजेपी के निशाने पर है बल्कि मायावती भी उनके ऊपर निशाना साध रही है।